We will discuss about the plant hormones. First of all, the definition of the hormones. Hormones are special substances which are produced by the plants that affect on the growth and response towards the various stimuli. हार्मोन्स एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं और इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वो उसके ग्रोथ को, और दूसरा वो रिस्पॉन्ड करते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट स्टिमुलाई इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल स्टिमुलाई भी हो सकते हैं। यहाँ हम कुछ प्लांट्स के हार्मोन्स को जो है वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हार्मोन दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सन। Auxin is basically composed of indole acetic acid or its variants. It performs different functions. It involves to promote the cell enlargement in stem as well as cell division in cambium. जब इसकी लो कंसंट्रेशन होती है तो ये ग्रोथ, रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेकिन अगर ये हायर कंसंट्रेशन में मौजूद हो तो ये इनहिबिट कर देता है रूट्स की ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल जियोट्रोपिज्म के केस में रूट्स जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं टूवर्ड्स द अर्थ, और सम टाइम कटिंग के प्रोसेस में या कैलस के प्रोसेस में जब हम कटिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं तो उसमें जो है ये रूट्स की ग्रोथ में जो है वो हेल्प करता है। उसके अलावा ये बर्ड शूट्स में बर्ड इनहिबिशन को प्रमोट करता है, फ्रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है और पार्थिनोकार्पी के प्रोसेस को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि विदाउट पोलिनेशन जो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स होती हैं, लीफ एजिंग के प्रोसेस को ये डिले कर देता है। आल्सो इनहिबिट दी अपेसिशंस। अपेसिशंस क्या होता है? डेट इज़ एक्चुअली द डिटैचमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स, यानी वक्त से पहले ही पत्तों का घिर जाना या स्टेम का वीक होना तो वो गिर जाते हैं, उन चीज़ों को जो है ये रोकता है। नेक्स्ट इज़ द कमर्शियल एप्लीकेशंस ऑफ द ऑक्सन्स दैट इज़ आल्सो नोन एज इंडोल एसिटिक एसिड। After the discovery of the indole acetic acid, it led to synthesis of a wide range of compounds by the scientist. जब इतनी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस उन्होंने देखी साइंटिस्ट ने, बोटेनिस्ट ने, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम प्लांट्स ऑक्सन्स को जो है वो कमर्शली सिंथेसाइज भी करें। तो सिंथेटिक ऑक्सन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडोल एसिटिक एसिड के, क्योंकि ये सिंथेटिक ऑक्सन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्रूव करता है, और ख़ुद जो है इसमें इतना ब्रेक डाउन या लॉस का प्रोसेस जो है वो नहीं होता है। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हमारे पास जो हैं वो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो दो हैं। एक नेफ्थलीन एसिटिक एसिड है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये स्टिमुलेट करता है फ्रूटनिंग के प्रोसेस को, डेट इज़ इन्वॉल्व इन पार्थिनोकार्पी। It also helpful to cause the fruit setting in the absence of the pollination. इसके अलावा है हमारे पास 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीड किलर है, सीरियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन में और उसकी ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है, और अपने लॉन्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं वीड्स यानी जड़ी बूटियों के ख़ात्मे के लिए। Our next हार्मोन इज़ द जिबलरिन। Gibberellin are produced commercially from the fungal culture. It promote the cell enlargement in the absence of auxins. जब auxins नहीं हो हमारे पास, मतलब प्लांट किसी वजह से जो है वो ऑक्सन की प्रोडक्शन को कम कर दे, तो फिर जिबलरिन जो है ये सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है। एपिकल मेरिस्टेम और कैम्बियम में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ब्लॉटिंग ऑफ रोसेट प्लांट्स में इन्वॉल्व होता है, यानी फूलों की पत्तियों का जो खिलना होता है उसमें बड की इनिशिएशन में अपना रोल प्ले करता है। एपिकल डोमिनेंस को जो है वो इन्हांस करता है, एज वेल एज टू कंबाइन विद ऑक्सन आल्सो इंक्रीज इट्स एक्शन।
It break down the bud and the seed dormancy as well as promote the flowering in a long day plants. सीजनल वेरिएशंस की वजह से प्लांट्स की दो टाइप्स होती हैं, एक लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं और एक शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स में जिबलरिन जो है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है और ये लीफ सेंसिस को जो है वो लीफ का जो येल्विश होना है उसको डिले करते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ द जिबलरिन। जिबलरिन आल्सो प्रमोट दी कमर्शियल सेंसिस में जिबलरिन की दो टाइप्स हैं, एक GA है और एक GA3 है। It promotes, first of all is gibberellin that promote the fruit setting. It also increase the size of a berry and always help involve for the growing of the seedless grapes. Second is GA3 that is most important and widely used in the brewing industry जो मशरूबात बनाए जाते हैं। It stimulate the alpha amylase production in the barley. It also improve the storage life of the banana and the grapefruits. Our next hormone is cytokines. Cytokines promote the stem growth and a cell division by apical meristem and cambium. It also promote the lateral root growth जो साइडों से रूट्स निकल रही होती हैं। लीफ की ग्रोथ की इनिशिएशन में हेल्प करता है, लेटरल ब्लड ग्रोथ में हेल्प करता है, सीड डोरमेंसी को ब्रेक करता है, स्टोमेटल ओपनिंग में अपना रोल प्ले करता है और प्राइमरी रूट ग्रोथ को जो है ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज इट्स कमर्शियल एप्लीकेशंस। इट डिले द एजिंग ऑफ द फ्रेश लीफ क्रॉप्स लाइक इन केस ऑफ कैबिज यानी गोभी और ल्यूटस जो सलाद के पत्ते होते हैं। It also keep the flowers fresh. It breaks the dormancy in some seeds, not all the cases but in some species of seeds. Next hormone is abscisic acid. It inhibit the stem and the root growth, promote the seed and the bud dormancy. Also helpful in the promotion of the flowering in shoot day plants. इसके अल्टरनेट अगर आप देखो तो जिबलरिन का क्या रोल था, जिबलरिन जो था वो लॉन्ग डे प्लांट्स की फ्लावरिंग में रोल प्ले करता था और ये शॉर्ट डे में करता है। और जिबलरिन जो था वो स्टोमेटा की ओपनिंग में हेल्प करता था, तो ये उसकी क्लोजिंग में, यानी अबैसिक एसिड जो है वो जिबलरिन के जो है वो टू सम एक्सटेंट ऑपोजिट जो है वो वर्क कर रहा होता है। साइटोकाइंस के ये ऑपोजिट वर्क कर रहा होता है, नॉट टू जिबलरिन एसिड, बल्कि अबैसिक एसिड जो है वो साइटोकाइंस के ऑपोजिट वर्क कर रहा होता है। अगर साइटोकाइन जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग में इन्वॉल्व है तो अबैसिक एसिड जो है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग में जो है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट वन इज इट्स कमर्शियल एप्लीकेशन। Abacic acid is sprayed on the trees and crops that help to regulate the fruit drop at the end of a season. Sometime ऐसा होता है कि तेज़ आंधी की वजह से या वैसे ही जो है वो कच्चे फल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अबैसिक एसिड का जो है वो स्प्रे करते हैं तो ये फ्रूट्स को जो है वो गिरने से जो है वो रोकता है कि जब तक उसका प्रॉपर टाइम नहीं आ जाएगा तब तक उसका राइपनिंग टाइम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो फ्रूट जो है वो नहीं गिरेगा। नेक्स्ट वन इज़ इथीन। इथीन इनहिबिट द स्टेम ग्रोथ, इट ब्रेक द सीड डोरमेंसी एंड बर्ड, इट प्रमोट इन फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, आल्सो प्रमोट द फ्रूट राइपनिंग। Its commercial application include ethane induces the flowering in the pineapple. It also stimulates the ripening in the tobacco and the citrus fruits. कमर्शियल कंपाउंड, एक कमर्शियल कंपाउंड होता है जिसका नाम है एथोफोन। एथोफोन जो है ये प्लांट के अंदर जब हम स्प्रे करते हैं या किसी और तरह से प्लांट को इनटेक करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है, देन ये रिलीज़ करता है इथीन। ये जो एथोफोन है अगर ये रबर प्लांट्स को हम दें तो ये स्टिमुलेट कर देते हैं फ्लो ऑफ लेटिक्स को, यानी कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रबर की सेंसिस जो है वो करते हैं, उनके स्टेम से जो है ना वो एक गमी टाइप मटेरियल जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। अगर हम ये एथोफोन कंपाउंड जो है ये उसको दें तो ये अंदर ब्रेक डाउन करके इथीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो
लेटिक्स को जो है वो स्टिमुलेट करेगा और मोर रबर जो है वो प्रोड्यूस होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल हम जो है वो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल से जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।